राशिद अली का आदाब। आज हम आपको ऐसे इंसान से रूबरू कराते हैं जिसमें कितनी खूबियां थी ये उनके मरने के बाद मालूम हुआ। कितनी सादगी जिंदगी, टू द पॉइंट बात करना, अच्छी एडवाइस देना, इंसाफ का साथ देना, जरूरतमंद की मदद करना, ये उनका रोज का मामूल था। चाहे वो बेटे के रूप में, भाई के शक्ल में, शौहर के रूप में, बाप के रूप में, पड़ोसी के रूप में, सारे रिश्तों में वो आउटस्टैंडिंग थे। मुझे एक शेर याद आ गया कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आपकी पैदाइश 1944 में हुई थी। MSI के से इंटर पास करने के बाद घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया और अपनी वालिदा का घर चलाने में मदद करते थे। शुरू से ही पूरे खानदान के लोग उन्हें बाबू कहते थे। उनकी वालिदा कनीज फातिमा जो उन्हें प्यार से बाबू बुलाती थीं, इसलिए सारे लोग उन्हें बाबू ही बुलाते थे। आपका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अली है, जो रेलवे में TC के पद पर और फिर गोरखपुर में अनाउंसर के रूप में थे और फिर TT बने। कहते हैं कि इल्म का फायदा वो उठाता है जिसने तंगदस्ती में, मुफलिसी में इल्म हासिल किया हो। ऐसे बहुत सारे लोगों की आज भी दुनिया में मिसाल है जिन्होंने इल्म से पूरी दुनिया में डंका बजाया है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, रजत शर्मा, AR रहमान। उसी में एक सितारा है SM अली। फल से पता चलता है पेड़ की शख्सियत का और इल्म से इंसान की पर्सनालिटी का। उनका निकाह 5 अक्टूबर 1979 में हुआ। इसके बाद वो CLA बने और फिर ACM यानी रेलवे के पोस्ट से रिटायर हुए। उनका रोज का मामूल था कि सुबह उठना, नमाज पढ़ना और रास्ते में जितने भी कील काटे रहते थे उनको वो हटा देते थे। लोगों की मदद करना, अच्छे डिफेंस काउंसलर थे। रेलवे की स्टाफ उन्हें बहुत ही प्यार करते थे। आज मरने के बाद उन्हें लोग याद करते हैं। बुझा है दिल भरी महफिल में रोशनी देकर, मरूंगा भी तो हजारों जिंदगी देकर। कहीं पर भी रहें हम, तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है। हमें तुम याद आओगे, हम तुम्हें याद आएंगे। आज उनके मरने के बाद सारे लोगों में कितनी बेचैनी थी और सारे लोग दुआ करते थे। आज उनके मरने के बाद उन्हें लोग बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। आपको एक मोटरसाइकिल वाले ने ठोकर मार दिया था जिससे उनकी जान की हड्डी टूट गई थी। वो 15 दिन रेलवे हॉस्पिटल में थे जहां ऑपरेशन हुआ और वे ठीक होकर घर लौट आए थे। इसी दौरान वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला की मर्जी है, और शुक्र अदा करने में कभी वो कोताही नहीं करते थे। मुझे बहुत ही हैरानी होती थी, न कोई दर्द था उन्हें, न खुदा से कोई शिकवा था, न परेशानी थी। उनकी ये कैफियत देख करके मुझे एक सेंटेंस याद आ गया, मिसफॉर्चून्स और फॉर्चून्स कम्स इन द लाइफ ऑफ ए मैन एंड ही थैंक्स टू गॉड दैट पर्सन इज ट्रू लवर ऑफ गॉड। इस बीच उनकी शरीके हाथ उनके साथ साए की तरह लगी रहती थी। उनकी मोहब्बत भी यूसुफ और सायरा बानो जैसी थी। उनके दिल में की कैफियत यही थी आज भी कि तेरे बगैर अजब है आलम दिल का, चिराग सैकड़ों जलते हैं लेकिन रोशनी कम है। कोई रूह से लिपटा तो कोई जिस्म से, मोहब्बत सब ने की मगर अपने अपने अंदाज से। आज उनका इंतकाल आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम को फजर की नमाज पढ़ने के बाद 20/8/2021 को हुआ। और मुझे ये कहना पड़ता है, राह मंजिल में कुछ ऐसे पांव के निशान छोड़े हैं जिनको देख करके उनकी याद हो आती है। हम अपने वक्त के बुलंद सूरज थे, गुरूब हो गए किस तरह दरमिया से हम। और राशिद अली का सलाम।
10. I should fuck her in a Benz.